देखिए, महाराष्ट्र राज्य है, उद्योग व्यवसाय महाराष्ट्र राज्य में होते हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। बाहर से आने वाले हर उस इंसान को हम स्वागत करेंगे उनका, जो महाराष्ट्र में काम करता है, महाराष्ट्र में व्यवसाय करता है, महाराष्ट्र में नौकरी करता है। मगर जो रिक्शा चालक है या टैक्सी चालक है, वो अगर वहाँ पे मराठी भाषा अगर उसको नहीं आती है या मराठी भाषा अगर नहीं समझती है, तो उसको वो समझ के लेना चाहिए। क्योंकि हमने जब भी उनको लाइसेंस दिया, जब भी हमने उसको परमिट दिया, जब भी हमने उसको बैच दिया, तभी उनके पास से जो हमने लेटर साइन करके लिया, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि मराठी आना अनिवार्य है और इस माध्यम से उसको आना ही चाहिए। अगर उसको अभी तक आता नहीं रहेगा तो हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मराठी कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है पुराने और नए दोनों में परेशान करने का नया तरीका है। महाराष्ट्र सरकार का जब चुनाव था, महानगर पालिका का चुनाव, तो उस वक्त नहीं आदेश जारी किया गया। नहीं, देखिए, ये आदेश नया नहीं है, ये आदेश तो पुराना ही 2019 का है और कार्रवाई होती है। हम खाली अभी बड़े पैमाने पे कर रहे क्योंकि महाराष्ट्र दिन कर रहे। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो आना ही होगा। आप जाइए बेंगलोर, आप जाइए यानी कर्नाटक जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, आप केरला जाइए, आप हिंदी भाषिक राज्य छोड़ के अगर ये राज्यों में जाएंगे तो वो तो आपके साथ हिंदी में भी बात नहीं करते, उनकी लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम महाराष्ट्र में अगर रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर रोजी रोटी अगर वो कमाते हैं तो उनको मराठी आना पड़ेगा। और हम ऐसे नहीं बोलते कि उनका अगर हम पूरा का पूरा उनको रोजी रोटी से मुक्त करेंगे। अरे मराठी आना तो पड़ेगा ना। मगर इसके आपने एफिडेविट दिया ना हमको कि हम मराठी सीखेंगे या मराठी हमको आता है, तो आना अनिवार्य है। और कई ऑटो ड्राइवर कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको जो है लिखने भी नहीं आता है। ऐसे में क्या शिवसेना मराठी क्लासेस शुरू करेगी? देखिए, एक महाराष्ट्र दिन से हम पूरा महाराष्ट्र में ये जो हमारी आरटीओ के अधिकारी है वो सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय हम लेंगे। मगर एक बार मैं दोहराता हूँ, चाहे कितना ही किसी का भी विरोध हो, किसी का भी कुछ भी कहना हो, ये जीआर पुराना है, 2019 का है। प्रताप सरनाईक ने आने के बाद ये जीआर निकाला नहीं है। महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी आना ही होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक ने 1 मई से नया आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, आदेश ये है कि मुंबई की सड़कों पर तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को अब मराठी में बात करना अनिवार्य होगा। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपका परमिट जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। बड़ी सी हैरान कर देने वाली बात है कि एक आधा ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। वैसे मुंबई में हर दूसरा रिक्शा वाला आपको उत्तर भारतीय ही मिलेगा, क्योंकि ये लोग मुंबई से बाहर से आते हैं, इसी मुंबई की सड़कों पर 2 पहिया का वाहन इस्तेमाल करते हैं, एक यात्री को दूसरे यात्री तक उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं और अपनी रोजी रोटी, अपना घर चलाने के लिए पैसे कमाते हैं। बहरहाल कई सारे रिक्शा ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो खासतौर पर उत्तर भारत से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ से हैं, लेकिन मुंबई में पिछले कई सालों से रह रहे हैं और इसी ऑटो रिक्शा से अपना घर चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चे, अपने जो है उनका पेट पाल रहे हैं। अब जब सरकार ने आदेश ये जारी किया है कि 1 मई से मराठी में आपको बोलना होगा, यानी तुम्हाला कुटेजा ऐसा है, ये जब इन्हें बोलने नहीं आएगा तो इनके साथ क्या बीती होगी। वैसे आए दिन खबर आती है कि रिक्शा वालों के साथ मारपीट होती है, मनसे के लोग लगातार हमला करते रहते हैं। ऐसे में अब जब ये आदेश जारी कर दिया है तो उसके बाद रिक्शे वाले कितनी तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि कितने साल से रिक्शा चलाते हैं मुंबई में? 8 साल से। अच्छा, 1 तारीख से कहा है कि मराठी आना चाहिए, नहीं तो परमिट कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे देखते हैं? ऐसे तो सीधे सीधे नियम लगाना गलत है, मगर हम कोशिश करेंगे। इतने साल से हमको इधर कमाने खाने मिला है तो हम कोशिश करेंगे सीखने की। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या तकलीफ होती जब मराठी बोलने नहीं आता तो? आप अचानक किसी आदमी को नया चीज़ सीखने के लिए बोला जाए तो तकलीफ तो होएगा ही। सही बात है। आप बताइए चाचा, आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं रिक्शा? 10 साल से। 10 साल से। सरकार कह रही है 1 तारीख से मराठी बोलो ना परमिट कैंसिल हो जाएगी। परमिट लेने में कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत आता है, सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? कहीं जाके सीखेंगे और कहीं। सरकार को कोचिंग सेंटर चालू करना चाहिए था, आपको लगता है, सिखाने के लिए? नहीं हो के जाए। बिल्कुल, देखिए ये भी हैं जो मुंबई की सड़कों पे अपना ऑटो ड्राइवर जो है ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप बताइए कि सरकार कह रही है 1 तारीख से मराठी सीखो वरना परमिट कैंसिल हो जाएगी, तो सरकार को इसके साथ सोल्यूशन भी निकालना चाहिए था। सही बात है भाई, कम से कम टाइम दो इसके लिए। हाँ,
कम से कम साल 6 महीने का टाइम दो। हम लोग भाई कोशिश करेंगे सीखने के लिए, ऐसा भी थोड़ा बहुत तो बोल लेते ही हैं। हाँ, कंपलसरी उतना नहीं आता है, कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम दो। हाँ, अब बोलो 1 तारीख के एकाएक बंद कर दो तो थोड़ी चलता है। अच्छा, परमिट कैंसिल करने की बात कही है, एक परमिट निकालने के लिए कितना वक्त लगता है और कितने पैसे खर्च जाते हैं? टाइम जाता है साहब, टाइम जाता है, तो कितनी मुश्किलें होती हैं मिलने बहुत मुश्किल होती है। में? उसको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। परमिट कैंसिल, लाइसेंस बैच कैंसिल, फिर बनेगा कैसे? आपको लगता है चुनाव था कुछ महीने पहले, वोट लेने के लिए तब नहीं बोले, अब कह रहे हैं मराठी सीखो? सही बात है, अभी बोलने के लिए नहीं बोले, अभी बोलते हैं मराठी। तो गलत बात है ना ये। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कितने साल चला रहे हो रिक्शा? यहाँ 8 साल से चला रहे हैं। अच्छा, 8 साल से। वोट था तब नहीं बोले, अब कह रहे हैं मराठी सीखो, काम हो गया? हमको वोटिंग के टाइम उठाना चाहिए ना, तो वहाँ जनता अपने हिसाब से मत देती थी, फैसला देती थी। जब फैसला हो गया तो फरमान आदेश जारी कर। हाँ, आदेश जारी कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि जब मराठी लोग आते हैं, जब यहाँ रिक्शा पकड़ने आते हैं, तो वो मराठी में बात करते हैं? नहीं भाई, उतना कहाँ, कोई सब हिंदी बोलते रहते अच्छा, हैं। हिंदी बोलते हैं। तो कहाँ उतना मराठी नहीं। हाँ भाई, कहाँ जाना है? हिंदी मराठी किया जा रहा है क्या, आपको लगता है? अब क्या पता भाई, लेकिन अब बैठेंगे, हाँ भाई यहाँ चलो, हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है। या कंपलसरी बोलो भाई, सब लोग बोलते रहेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, है कि नहीं? आपको लगता है जो फैसला लिया गलत है? गलत तो है ही है। एकाएक किसी को सर पे 1 किलो का वजन 100 किलो डाल दो तो कैसा सही? टारगेट किया जा रहा है उत्तर भारतीय में, आपको लगता है? अब भाई, अब यही तो सब सीधा सीधा है। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि 1 मई से मराठी बोलना कंपलसरी होगा, वरना आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। पहले तो आप ये फैसला कैसे देखते हैं कि गलत है कि सही है, और परमिट निकालने में कितना वक्त लगता है? परमिट निकालने में तो समझो महीना चला जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। और भाई गवर्नमेंट का फैसला है, और मराठी भाषा का सम्मान भी है। भाई हम लोग इधर रहते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा पहले है, उसके बाद सब भाषा है, तो पूरा सम्मान है। और भाई इसमें सबको सीखना भी चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन कई सारे रिक्शे वाले हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, सरकार को उनकी भी मजबूरी हाँ, तो वो उसके लिए भी कुछ ऐसी बहुत से प्रावधान है, गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए इसके लिए भी। और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी तमाम सारी सुविधाएं हैं, जगह जगह मतलब छोटा छोटा कुछ खोलना चाहिए पढ़ाने के लिए, तभी सबको जानकारी होगा। आप मराठी सीखेंगे? और अरे बिल्कुल हम सीखेंगे, क्यों नहीं भाई, मराठी हमारे देश की भाषा है, मराठी हमारे देश की भाषा है, हम थोड़ी मराठी से मना कर रहे हैं। मराठी से भाई हमको गर्व है, हम महाराष्ट्र में हैं, मराठी भाषा गर्व है, ये बात नहीं है। मराठी तो सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। कितने साल से रिक्शा चलाते हैं मुंबई? मुझे 5 साल हो गया। 5 साल। सबसे पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम राजेश मौर्य। राजेश जी, आप कितने साल से मुंबई में रिक्शा चलाते हैं यहाँ पर? हमारा तो 2008 से लाइसेंस ही है, उसके पहले से भी चलाता था। हाँ, अभी सरकार कह रही है कि 1 तारीख से मराठी बोले आना चाहिए, नहीं तो परमिट कैंसिल हो जाएगा। अरे सरकार को चाहिए, उस समय जो परमिट दे रहा था उस समय भी ये सब का संज्ञान रखना चाहिए कि इनको मराठी आता है कि तभी देना चाहिए, नहीं मराठी आता है तो नहीं देना चाहिए। उस समय संज्ञान कहाँ गया था? ये जबरदस्ती परेशान किया जा रहा, आपको लगता है? ये हाँ, अभी ये लोग जानते हैं कि इसमें रिक्शा लाइन में बहुत सारे ऐसे हैं जो उत्तर भारतीय जिनको मराठी नहीं है अच्छी तरह से आता है, तो वो क्या करेंगे? बहुत सारे रिक्शा वाले पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, आपको लगता है उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए था सरकार को, ये आदेश जारी करने से पहले? हाँ, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको मराठी के बारे में पूरा संज्ञान नहीं है, तो पहले से ये सब करना चाहिए, तो वो अपना देखते दूसरा लाइन नहीं आते था। सरकार को क्लास शुरू करना चाहिए मराठी सिखाने के लिए, सरकार खाली वो तो आदेश आदेश जारी कर दिया, तो अगर उनको चाहिए तो हर एक एरिया में इनको एक छोटा मोटा सिखाने के लिए वो रखना चाहिए कि इनको मराठी कुछ तो आए, कम से कम जो बोलचाल की भाषा है ये सीख लें। परमिट लेने में कितना वक्त लगता है? परमिट की बात कर रहे हैं सरकार की, रद्द कर देंगे, एक परमिट निकालने में कितना वक्त लगता है? अरे बीच में तो परमिट बंद था, तो 2016 से चालू किया लॉटरी वाला, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे करके अभी तो परमिट ऑलरेडी चालू कर दिया था। ठीक। ऑटो ड्राइवर हैं, मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, अपने घर का निर्वहन करते हैं, तो ऐसे में
जिस तरह से दिक्कतें जो आ रही हैं कि सीखने के लिए वक्त नहीं दिया है और 1 तारीख से ये आदेश जारी कर दिया है कि मुंबई में अगर ऑटो चलाना है या टैक्सी चलाना है तो आपको हिंदी बोलना अनिवार्य है। वैसे मुंबई में अधिकतम हर दूसरी टैक्सी गाड़ी जो उसका ड्राइवर मिलेगा वो आपको नॉन स्पीकिंग मराठी यानी गैर भाषी जो होते हैं वो ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यही लोग मुंबई पिछले कई सालों से ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर जो है वो चला रहे हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।